Hello student, welcome once again SDS Vidyapit Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapit Allahabad. Today I will teach you subject Hindi class 2 lesson 4 महात्मा गांधी. महात्मा गांधी नाम सुनते ही आप लोगों को उनकी चेहरे याद आ गई होंगी. कहाँ पे आप लोग देखा होगा उनका चेहरा. तो हम बता दें, हमारे जो इंडियन करेंसी जो हैं, इंडियन रुपीज़ जो हैं, उस पे महात्मा गांधी जी के चित्र छपे हुए हैं. 10 के नोट में, 100 के, 200 के, 500 के, 2000 के नोट पे महात्मा गांधी जी के चेहरे छपे हुए हैं. मैं संक्षिप्त में आप लोगों को महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बता रहा हूँ. महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन उन्हें महात्मा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर्वप्रथम उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनका नाम महात्मा गांधी पड़ गया. इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी. इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. यानी कि 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जगह में हुआ था. उनकी माता जी का नाम पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में से सबसे छोटे बेटे थे महात्मा गांधी. करमचंद गांधी जो उनके पिताजी थे, कठियावाड़ रियासत के दीवान थे. कठियावाड़ नामक जगह के वहाँ के रियासती पहले चलती थी, वहाँ के दीवान थे. राजा हरिश्चंद्र नाटक से और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का उनके ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा. उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नाटक देखा, उसमें जो सत्य चीज़ें हैं उन्होंने अपने अंदर ग्रहण कर लिया और उनकी पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई. वह पहले पोरबंदर के प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े. पढ़ने लिखने में वे क्या थे? औसत थे. उसके बाद सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में, करीब 6 महीने, 13 साल की उम्र में ही करीब 6 महीने बड़ी कस्तूरबा नामक लड़की से उनका ब्याह हुआ. और उसके बाद स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन चले गए. जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर देश वापस आ गए. देश में गांधी जी यानी जब अपने देश में आ गए तो यहाँ पे उनकी वकालत अच्छी तरह जमी नहीं मतलब अच्छी तरह उनको अच्छा नहीं लगा. साल 1893 में वे गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए वह दक्षिण अफ्रीका चले गए. यानी कि अब्दुल्ला कौन? शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर, यानी कि शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर वह दक्षिण अफ्रीका चले गए 1893 में. गांधी जी ने अफ्रीका प्रवास ने उनकी गांधी जी की ज़िंदगी में ही बदलाव डाल दिया. करीब 23 साल के मोहनदास को तब शायद ही पता है कि जीवन के अगले 21 साल वे दक्षिण अफ्रीका में रहे. वहाँ पर उन्होंने गोरों लोगों ने कालों लोगों से दुर्व्यवहार किया था और वही सब दशा देख के उनको बहुत दुखित हो गए. और
जनवरी 1948 को, यानी कि उनकी अहम भूमिका, भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका महात्मा गांधी की थी, जो 1947 को भारत को आज़ाद किया। जनवरी 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी जिसका नाम था नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो प्यारे बच्चों, ये संक्षिप्त बातें महात्मा गांधी के बारे में मैंने जो बताई। अब आइए आपको आपके पाठ्य पुस्तक पे ले चलते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारे देश के एक महान नेता थे। देश के लोग उनका बड़ा आदर करते थे। आदर मीन्स सम्मान करते थे। लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। लोग उनका आदर सम्मान करते थे और प्यार से लोग उन्हें बापू कहकर पुकारते थे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। जैसे कि मैंने आपको संक्षिप्त बातों में बताया कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वे गुजरात के पोरबंदर नगर में पैदा हुए थे। गुजरात के नगर है छोटा सा जिनका नाम है पोरबंदर, वहाँ पे उन्होंने पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। पुतलीबाई उनकी माता थी, यानी उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका विवाह बचपन में ही हो गया, यानी कि 13 साल की उम्र में ही उनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा था। जिस लड़की से उन्होंने शादी किया उस लड़की का नाम कस्तूरबा था। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही पूरी की, यानी गांधी जी ने अपनी प्रारंभ की शिक्षा जो होती है वह भारत में ही पूरा किया। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। बाद में वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ से वह बैरिस्टर बनकर लौटे, यानी कि वहाँ से वे एक अच्छे वकील बन के लौटे। वे एक मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने एक मुकदमा, जैसे मैंने आपको बताया था कि शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पे वह वकालत लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अफ्रीका की गोरी सरकार, यानी कि अफ्रीका में अधिकतर गोरों लोग ही रहते थे, गोरी सरकार भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। यानी कि वहाँ के गोरे लोग थे और भारत के लोगों का रंग जो काला था, इसलिए गोरे लोगों ने भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उन्होंने इस अन्याय का विरोध किया। गांधी जी को एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। जब उन्होंने विरोध किया तो उनके साथ उनकी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, पर अंत में गांधी जी की जीत हुई। लड़ते लड़ते गांधी जी की जीत हुई। तब जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्हें बहुत बड़ा दुख हुआ। जब वह भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अंग्रेजी सरकार जो है कि बहुत हुकूमत से भारतीयों को हर काम के लिए कह रहा है। तो उन्होंने यह देखकर बड़ा दुख हुआ। यहाँ की अंग्रेज सरकार भी भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। अंग्रेज भारत के लोगों को अपना गुलाम समझते थे, यानी कि अंग्रेज भारत के लोगों को अपना गुलाम मीन्स जिसे अंग्रेजी में स्लेव कहा जाता है, यानी कि कोड़े हर चीज़ बरसाते और मनमानी काम उनसे
करवाते, यानी कि नौकर के तौर पे समझते थे। भारत के लोगों ने देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई छेड़ रखी थी। भारत के लोगों ने देश को आज़ाद यानी कि स्वतंत्रता करने के लिए लड़ाई छेड़ रखी थी। गांधी जी भी इस लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी ने जब वहाँ से आए अफ्रीका से, तो यहाँ पे देखा कि भारत के लोग ने आज़ादी यानी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई छेड़ रखी थी। गांधी जी भी ने इस लड़ाई में कूद पड़े। जल्द ही वो इस लड़ाई के नेता बन गए। जब वो लड़ाई में कूद पड़े तो उन्हें जल्द से जल्द क्या है इस लड़ाई में नेता बना दिए गए। अंत में मजबूर होकर सरकार को झुकना पड़ा, यानी अंग्रेजी सरकार को अंत में मजबूर होकर झुकना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, जिसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, यानी कि स्वतंत्र हो गया। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया। गांधी जी ने हमें बताया सत्य के रास्ते पे चलिए और हिंसा छोड़ के अहिंसा के रास्ता दिखाया। वे सभी को प्यार करते थे, वे सभी धर्मों का आदर करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का वो बड़ा ही आदर करते थे। वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे, सबको अपना दोस्त ही मानते थे। गांधी जी प्रतिदिन प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में वह यह राम धुन गाया करते थे, जिसे आप लोगों ने सब लोग कहीं न कहीं सुना होगा, जिसे मैं गा के सुनाता हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यानी कि रघुपति राघव राजा राम, यानी रघुपति यानी रघुकुल के पति, राघव राजा राम यानी कि श्री रामचंद्र, पतित पावन सीताराम यानी कि नीचे लोगों को भी पवित्र करने वाले श्री रामचंद्र, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम यानी कि ईश्वर और अल्लाह सभी एक हैं, तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान यानी कि सबको अच्छी बुद्धि दे भगवान। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आप लोगों ने महात्मा गांधी जी के बारे में बताया। नीचे देखिए पूरा इसका शब्दार्थ दिया गया हुआ है। इसे आप लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे, कॉपी पे नोट करेंगे। थैंक यू।